महापुरुष के सोच में हम उठाएंगे तो एक लोकनाथ थी, एक साईनाथ और एक जिसे ठाकुर रामकृष्ण कहते। इन तीनों की सोच बड़ी अलग अलग पुकारने की थी। तो सोच उनकी कुछ हौसला शायद धर्म को देने के लिए थी। तो लोकनाथ वो सब कुछ एक जाना जानती है, कैसे आना, लोकनाथ आकाश पथ घूमना लोकनाथ की काम थी। अब लोकनाथ के काम किसी तरह धरती से जाना है, सब एक खेल धरती में लोकनाथ समय पहले किए गए थे। उस समय एक तरफ साईं बाबा, उनकी भी खेल, सब एक मिले जुले खेल है इसमें। तो साईं बाबा की एक चाहत लगी लोकनाथ से। वो सब ऋषि है ना, जहाँ जिससे हम बात कर रहे हैं, महापुरुष, ये सब ऋषियों या साधु के, इसे हम मानते, जैसे ऋषि मानते, साधु मानते। उनकी सोच कहीं हमारे समाज के लिए तीनों ने एक बोर्ड बैठाए, तीनों ने कहा है, सब ने एक जगह आए माँ के सामने। लोकनाथ शिव की सेवा करते थे और साईनाथ, उनकी दौड़ दोनों धर्म के बीच समझाना था। तो उस मध्यम में उन्होंने भी ठाकुर के पास आए। सब ने एक मन में विचार लिए, जो धर्म जब कलयुग में अधर्म जाएगी, जो धर्म टूटते जाएगी और धर्म किसी रास्ते में चले जाएगी, अधर्म की कुछ आ जाएगी, सो क्या खेल होगी समाज में। तो तीनों ने माँ के सामने बैठे, चुपचाप ठाकुर को बुलाए, देखिए आज माँ के चौखट खोल दीजिए और हम लोग तीनों एक समाज की कहानी जो जाएगी आगे, इसकी कहानी की हम कुछ रख के जाएंगे। तो उन्होंने सब कुछ सुनने लगी, जैसे ठाकुर रामकृष्ण कहते। उन्होंने सबकी बात, दोनों की बात सुनने लगी। उनके भी मन में विचार आई, जो हाँ हम भी मातृ सेवा कर रहे और मातृ सेवा में यहाँ रानी के आदर्श में हम पहले जा रहे, क्योंकि रानी ने हमें चाहत ले। तो लोकनाथ आए, साईनाथ आए, सबके एक सोच लेके आए, जो आगे समाज के लिए हम लोग जाने से पहले क्या करेंगे। तो सब ने माँ से एक आशीर्वाद लिए और तीनों ने अपने, जैसे हम लोग बातें करते, तीनों ने बातें कर रहे अपने। तो लोकनाथ कह रहे, देखिए आप, हम सभी आपके पास आए इसलिए, जो समाज जब टूटी जाएगी, समाज जब इन सब कवच ववच में आ जाएगी, तो समाज अधर्म में चले जाएगा। समाज में कुछ तांता ऐसी आ जाएगी जो समाज परिणाम नीचे चले जाएगी, हमारे धर्म। तो गुरु ने कहने लगी, ठाकुर बोली देखिए ये बात हम भी सोच रहे हैं माँ से। बोलिए देखिए क्या उपाय है। तो ठाकुर बोली देखिए आप तो कहीं जाना जानते और हम यहाँ माँ के पास बैठते। और साईं बाबा कहने लगी, देखिए मेरी भी कुछ बात है, तो किस समय हम क्या करने जाएंगे। तो सब ने एक सोच विचार लिए, जो माँ के सामने सब ने सोच विचार ले ले। जब धर्म किसी अधर्म में जाएगी और समाज में ये सब एक धर्म पालने की कहानी होगी, तो किस तरह हम लोग सुधारेंगे। सबके मन एक जगह माँ के साथ मिले हुए। तो सब ने माँ के पास एक आशीर्वाद लिए और सब ने एक साथ मिले जुले बात कर रहे। बात करते करते ठाकुर ने उसे कहने लगी, देखिए आप तो बड़ी सोच ले रही, ये सोच आपकी अच्छी है, लेकिन आप कहीं जाओगे। बोली कहाँ जाने। बोलছি आप एक बार कबाब से कुछ ले आओगे जो जमजम पानी के थे, और 2 जगह गंगा जमुना का जल पहले लेके एक जगह रख देने का, फिर आप कबाब घूम लेना, वहाँ से जमजम पानी ले लेना। तो जमजम पानी उन्होंने लिए और साईनाथ ने बोली मुझे क्या करना है। बोली देखिए आप एक काम करिए, अब गोदावरी के जल लेके एक बार माँ के पास आ जाइए और हम एक बार माँ के पास, यही गंगा है, इसी गंगे के जल हम भी थोड़ा एक घोटी में लेंगे। तो सब ने लोकनाथ क्या किए, दोनों जगह गंगा जमुना गए, वहाँ से जल लिए। फिर उन्होंने फ़कीर बन के कबाब गए, कबाब बन के, लोकनाथ तो शिव है, अब वो कबाब दर्शन कर सकते। तो उन्होंने गुरु की, सब ने एक गुरु है और सब ऋषि है, उन्होंने खेल आचा रहे। तो सब ने एक बोर्ड करके बातचीत करके निकल पड़ी। लोकनाथ निकल पड़ी, साईनाथ निकल पड़ी और साईनाथ फिर लौट आएंगे गोदावरी से, और लोकनाथ भी कबाब दर्शन करके लौट आएंगे और गोदावरी और जल लेके आएंगे और गंगा जमुना का जल लोकनाथ देंगे लेके
लेके वो रख देंगे। फिर वहाँ से कबाब जाके उस जल लेगा जो शायद जमजम पानी कहते। तीनों तो गुरु की बात, सब एक झूले मिले, ऋषि है ना तो सब एक झूले मिले। इस तरह बात की। आने के बाद फिर माई के पास आए लोकनाथ। एक ही लोटे में दोनों जल, गंगा जमुना के लिए और जमजम पानी लिए, सब लेके। और साईनाथ उन्होंने गोदावरी के जल लिए लेके सब ने माँ के पास कह रहे, माँ इस समझने की सुधरने की क्या तरीका है माँ। हम लोग को तो ये गुरु जो अपने गुरु माँ को आप निर्देश दिए, इस निर्देश में हम लोग ये जल तो ले आए माँ, तो आगे समाज जब टूट जाएगी एक से क्या करनी होगी माँ। तो माँ ने कहने लगी, देखिए आप लोग जो ले आए, आप लोग लोटा यही कोई जगह में, यही लोटा में एक आशीर्वाद रखेंगे जो समाज में जब पूरी तरह अधर्म फैले जाएंगे धर्म के नाम में, अब लोग तो चले जाओगे, आप लोग का समय है। माँ ने कह रहे, देखो संतान तुम्हारे समय है, तुम तो जाओगे, तुम पढ़ानी साहब से आए हो, तुम्हें भी जाना पड़ेगी, सबको जाना पड़ेगी, तुम तीनों सब जाओगे, लेकिन एक खेलना चाहो जाओ। बोली माँ गुरु ने जिस निर्देश दिए, और हम लोग तो गुरु के निर्देश भी अगर आपके पास आए और गुरु ने जो निर्देश दिए आपने की, तो हमने जल लेके आए। बोली देखिए, तो साईनाथ ने लोटा लिए, लोटा लेके गुरु के पास रखी माँ के सामने। लोकनाथ ने भी वही लोटा रखी और गुरु ने एक वही से जल लिए, जल लेके माँ के पास चुपचाप बैठे। तो माँ ने कहने, देखो बेटा आप लोग सभी हमारे संतान हैं, जब धरती पे पानी हिसाब से सब हमारे संतान हैं, लेकिन जो चाहत हम करने चाहते वो जल को आप लोटे में गंगे का पानी रखो, पानी को इसे मट्टी डाल दो, यहाँ से गंगे का मट्टी डाल दो, ये पानी कभी सूखेगा नहीं। और इन्होंने जो इस मंदिर से जो पानी दे रहा हूँ, ये जल दे रहा हूँ, ये सूखेगा नहीं। ये जल सब गंगा के जल सब एक धारे में रख दो, एक जगह में। वो जल किसी ऐसे समय आएगी, वो जल समाज को छिड़क देने से सबकी समाज के औसत बोली भी आ जाएगी और समाज के बोसीबूत तो ये सब कब छूट जाएगी, समाज में फैलेगी। तो सब ने माँ से बात करके अब लौटने के समय है, तो सब ने माँ से कह के जा रहे, माँ अब तो मुझे लौटनी है। लोकनाथ कह रही है, तो लोकनाथ कह रही, माँ उसकी बात सुन रहे। साईनाथ कह रही, माँ हमें भी तो जाना है, लेकिन लोटा कहाँ रखी जाए माँ। बोली देखो ये लोटा अभी यहीं रखो, और जल हमने एक जगह में पूरी जल को एक करेंगे। तो ठाकुर को बोली, जो देखिए ठाकुर को बोली, ठाकुर अकेला है, सब ने तीनों मिल के अकेला है, माँ नहीं है वहाँ पे। बोली देखो ये जल को एक घड़ा लो और उस घड़े में सारे के जल को एक कर दो। तो ठाकुर सुनने लगी, सुनने लगने के बाद बोली, माँ इस जल को क्या करेंगे। बोली देखो संतान तुम तो सब जानते हो, धर्म के सारे जीरो माँ माँ करके चिৎकार करो, वो लोग तो गुरु गुरु, वो लोग तो शिव जी, और उन्होंने किसी दूसरी बोली बोल रहे, सबके जल एक डालो और इसमें गंगे की पूरी मट्टी भर के इसे छुपा दो। तो ठाकुर ने माँ के निर्देश मानेगी, और लेकिन सभी देख रहे जहाँ माँ ने जो निर्देश दिए इसे निभाने दिए। तो सबने उस जल को गंगे के घाट पे एक जगह में छुपा दिए, तीनों ने जाके कहीं गंगे का घाट पे छुपा दिए। तो माँ ने कही, माँ को कही, माँ हम लोग तो तीनों जल छुपा दिए। बोली देखो ये जल तभी खुशकिस्मती कोई अपने संतान आएगी, इस जल को जरूर निकालेगी, और जल निकालना जरूरी है, क्योंकि समाज जब अधर्म में आ जाएगी कलयुग युग में, तब इन्हों को बोली भी असत आ जाएगी और इन लोग को धर्म पालने की भी तरीका आ जाएगी, समाज में कई कहानी कवच को हो जाएगी, इसे जल से छिटाकनी होगी। माँ ने कह दी। तो सब ने माँ के पास आशीर्वाद लिए, महामाया खड़ी है। बोली देखो संतान तुम लोगों ने जो किए ये समाज आगे नहीं जान पाएगी, एक आशीर्वाद छुपा दो और आगे इस समाज ना जान पाए, जिसके हाथों में होगी वो जल से समाज को छिटाक देगी एक आम के पत्ते में, तब सारे सोच समाज की टूट जाएगी। तीनों की बात है, और तीनों ने माँ के चाहत में सब कुछ, सब ने अलग अलग बोली बोलते थे, लेकिन माँ के पास जाके सब ने ऋषि है और सब ने के बात कुछ अलग होती थी। लोग जो शिव जी करते थे, ठाकुर माँ करती थी,
और साईनाथ दोनों धर्म के बीच दिखाते थे। सब ने खेल खेल के चले गए और वो खेल जड़ एक गंगे के पानी रखे और उन्होंने कहते गए देखो समय जब समय बुराई रास्ते में आ जाएगी और कई अधर्म के कब्ज आ जाएगी तो इससे मध्यम उतारने की तरीका यही है। माने कि नहीं, देखो इसके बोली उतारने के खेल है समाज में। और ये लोटा ऐसी है जो इन लोटे में जो तुम जल लाए ये तुम्हारी साधना के लोटा है। जहाँ तुमने समाज पर साधना की, तुम तो ऋषि है, तुम इस धरती के लिए पानी हिसाब से आए और कि तुमने तो किसी शिव के सेवा की है, मातृ सेवा में आए, सबने अपने संतान है, सब चाहोगे यहाँ से, लेकिन उस जल को एक ही जगह रखो और जाके अपने जाने के समय और कोई अपने संतान आएगी, उस लोटे के पानी जो तुम लोग रखे रखो घड़ा, उसी घड़े से जब पानी लेंगे, समाज को जब छिटाएंगे आम के पत्ते से, तब सारे समाज के सोच अधूरा हो जाएगी। तो शायद समय की बात थी और अगर वही लोटा किसी को, वही घड़ा किसी को मिली तो समाज को छिटाएंगे, क्योंकि माँ जान पाई जो संतान आ पड़ी तो इसे छिटकना जरूरी है। यही सोच आज समाज जहाँ नीचे गिरेगे इसे छिटकना जरूरी है। माँ के आशीर्वाद है, गुरु आशीर्वाद है, लड़ाई ऐसे करो, समाज के अधर्म बोली नहीं, अब जरूरी है इसे छिटकना। समाज में फैली गई असत बोली, समाज में फैली गई अधर्म बोली, समाज में फैली गई कवच असत, इसे छिटकने से माँ के आशीर्वाद से हम भी जाने वाले हैं, इसे छिटक के जाएंगे, तब समाज के सोच कहीं और डूबेगी। कोई है तो आए और कोई गए तो आए, फिर लौट यही कहानी। सब इतिहास पलटते गए, कहानी पलटती नहीं गई। पुरानी कहानी कुछ और थी और नई कहानी के जड़ आप सभी समाज को परिणाम चलेंगे तो आपके बुराई लग जाएगी। आप लोग जिस तरह दे रहे हो देते जाओ, इसे छिटक देने से सब सारे खेल आपके छिटकने से आपके बोली भी चले जाएगी, आपके पूजा पाठ भी चले जाएगी। आप लोग जिस परिस्थिति में आ पड़ी, ये धर्म की कहानी आप लोग किसी लफ्ज़ों में दौड़ा दिए, इसे छिटकना जरूरी है। वही जो रखे गए वही लोटे से छिटकना चाहिए। जहाँ घड़े पड़ा था उस घड़े को उठाओ और सबके छिटाओ। सारे माथे के जल से सारे लोगों को माथे में जल देने से 10 लोगों से 10 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपये लोगों की चाहत दूर हो जाएगी। अर्थों के चाहत, धर्म पालने की तरीका सीखो, अधर्म पालने की तरीका मत सीखो। कलियुग में विनाश के समय आ जाएगी तो इसे छिटकना जरूरी है। सब अधर्म में धर्म, अधर्म नीचे चले गए। इसलिए लोकनाथ और साईनाथ ने, ठाकुर ने एक सोच रखे गए थे, अगर वही लोटा उठाए तो समाज को छिटो जरूरी है। इस समाज में जो बोली किसी नेताओं के है, किसी सोशल मीडिया में चल रही, इसलिए इसे छिटकना जरूरी है। अगर वही घड़ा पाए गए तो उसे छिटको आम से पत्ते से, तब ना जाने समाज सुधरे तो अच्छी है। क्योंकि कहानी बहुत ही लंबी थी, समझाने कोई बात और तरह की थी। माई की आशीर्वाद थी, जो कहनी थी माई की आशीर्वाद थी, गुरु का। क्योंकि लौट आए, अब जानी होगी, छिटक के जाएंगे। समय की बात है, अब छिटको। परिणाम अगर है तो हम छिटकते चलेंगे। आपके बुराई लगे तो आपको लग सकती, सब गुरु के आशीर्वाद है तो हम आप सभी को छिटकाएंगे। आपके मन में अधर्म होगी तो शायद माई हमारे सहारे, गुरु हार, इसके बिगाड़ हम नहीं जानते। क्योंकि दोनों हाथ है, दोनों हाथ है तो दाहिने हाथ सेवा के, बाइने हाथ गुरु के चरण, यही सेवा दौड़ सेवा के मध्यम जीवन चलते गए, एक कहानी चलते गए। इस इतिहास के कहानी से हम गुरु के चरण में दिए गए, उस कहानी को फिर से हम दोहराएंगे। क्योंकि जो पाए माई के आशीर्वाद पाए, जो पाए उस लोटा जो समाज के देने के लिए, अब मुझे कोई लोटा समाज को देने के लिए, उस लोटे का जल छिटकने के लिए, यही समझो।